स्टीफर्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपने गाँव की ज़िंदगी गुजारी है तो आप कव्वों से बाखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि सुबह उठने के लिए चिड़िया की चहचहाट और सुबह नाश्ते पर कव्वों की काएं काएं तो ज़रूर मिलती थी। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, हम बात कर रहे हैं गाँव के खुले सहनों के बारे में, यानी वेड़ों के बारे में, जहाँ आपके साथ नाश्ता करने कोई और इंसान मौजूद हो ना हो, कव्वे जरूर होते थे। इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कव्वों की तारीख और उनके दिलचस्प हकाइक के बारे में। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, इंसान और परिंदों का साथ बहुत कदीम है। ये हर माशरे में रंग बिरंगी चिड़िया, कबूतर, तोते और कई दूसरे परिंदे पालने का रिवाज आम है। कव्वे की चालाकी, होशियारी और नौसत के किस्से भी आम हैं। कव्वा न सिर्फ एक ज़हीन परिंदा है, बल्कि कई हवालों से इसकी सूझबूझ इंसान जैसी है। कव्वे की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी के इंसान की। इसने ही इंसान को मिट्टी में दफनाने का तरीका बताया। इसकी याददाश्त बहुत तेज है और ये बहुत सोच समझ कर कदम उठाता है। कव्वों पर हालिया तहकीक में बहुत हैरानकुन नताइज सामने आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कव्वा हिंसों और नंबरों की पहचान कर सकता है। बेशुमार नंबरों और हिंसों में से एक नंबर और एक हिस्से को चुन सकता है, जिसके लिए इसे कहा जाता है। एक हैरानकुन बात यह भी है कि औरत मर्द बच्चे के चेहरे की शनाख्त भी बाखूबी कर सकता है। इसलिए अक्सर और बेशतर ऐसा देखा गया है कि बड़ों के बजाय छोटे बच्चों से चीज छीन कर उड़ जाता है। कव्वों से मुतालिक बहुत सी रिवायात हैं। मसलन मुंडेर पर कव्वा बोलने को मेहमान की आमद से ताबीर किया जाता है। इसकी चालाकी, अकल, सूझबूझ की वजह से बहुत मशहूर है। अगर कव्वों के दिमाग के हुजम को जिस्म के तनासुब से देखा जाए तो ये चिंपैंजी के मुसावे है। कव्वे यूरोप और एशिया में आम पाए जाते हैं। इनकी तादाद करोड़ों में है। कव्वे की तकरीबन 40 अक़साम हैं। कव्वे में सादा आलात इस्तेमाल करने की सलाहियत पाई जाती है। जापान में देखा गया कि वो गिरीदार मेवा तोड़ने के लिए चलती कार को इस्तेमाल करते हैं। कव्वों की याददाश्त बहुत तेज और बहुत अच्छी होती है। वो खुराक को छुपा कर महफूज भी रखते हैं। बाज मरतबा खुराक को एक मकाम से निकाल कर दूसरे मकाम पर भी रखते हैं। उन्हें याद रहता है कि खुराक कहाँ छुपाई थी। कव्वा जब जोड़ा बनाता है तो वो ताहयात साथ रहता है। कव्वे को अपनी पैदाइश के मकाम के साथ रहना पसंद है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा इंसान अपनी फितरी तौर पर उसी मकाम पर रहना चाहता है जहां उसकी पैदाइश और बचपन गुजरा हो। कव्वे बहुत कम नकल मकानी करते हैं। कव्वा कमो बेश हमा खुराक होता है। इसकी खुराक 1000 से ज्यादा किस्मों की हो सकती है, जिसमें कीड़े, हशरातुल अर्ज़, फल, बीज वगैरह शामिल हैं। कव्वा माहिर अंडा चोर होता है, जो दूसरे जानवरों के घोंसलों की निगरानी करता है और मौका मिलते ही अंडे चुरा लेता है। बाज़ाहिर कव्वों की कां एक जैसी लगती है, मगर इसके जरिए वो मुख्तलिफ तरह के अबलाग करते हैं। की एक पेचीदा जुबान होती है। बाज़ औक़ात कव्वा दूसरे जानवरों की आवाज़ों की भी नकल उतारता रहता है। इसके अलावा मुख्तलिफ माशरों में कव्वों से बहुत सी रिवायात वाबस्ता की जाती हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमारे यहाँ मुंडेर पर कव्वा बोलने को मेहमान की आमद से ताबीर किया जाता है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो को कव्वों का इब्तदाई शहर कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों की इब्तदाई किताबों में प्यासे कव्वे की कहानी से तो आप वाकिफ ही होंगे, क्योंकि प्यासे कव्वे की कहानी तो सदियों से तकरीबन हर माशरे में पढ़ी और सुनी जा रही है, जिससे आप कव्वे की अकल और जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ अर्सा कबल साइंसदानों ने इस कहानी की हकीकत जानने के लिए एक प्यासे कव्वे पर तजर्बात के दौरान इसके पिंजरे में एक ट्यूब इतना पानी डालकर कि इसकी चोंच पानी तक न पहुंच सके, फिर ट्यूब के करीब चंद कंकर रख दिए। कव्वे ने न सिर्फ ट्यूब में कंकर डालकर पानी पिया, बल्कि थोड़ी सी मशक के बाद इसे ये भी पता चल गया कि पानी की सतह बुलंद करने के लिए ट्यूब में किस साइज के कितने कंकर डालने होंगे। चंद साल कबल बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंसदानों ने जंगलों में खुफिया कैमरे नस्ब किए। एक तवील तहकीक के बाद बताया था कि खुराक हासिल करने के लिए सिर्फ अपनी चोंच से ही नहीं काम लेता, बल्कि इंसानों की तरह कई औजार व आलात भी इस्तेमाल करता है, मगर ये औजार कुदरती नौइयत के होते हैं। मसलन वो नोकदार तिनकों से दरख्त के तने की इन बारीक सवाखों से अपना शिकार बाहर निकाल लेता है जहाँ उसकी चोंच नहीं पहुँच सकती। इसी तरह वो पतली शाख का कोना तराश कर चीजों को चीरने और काटने के लिए चाकू जैसा नोकदार आला बना लेता है। इस रिकॉर्डिंग से ये भी पता चला कि कव्वा कोई ऐसी चीज, मसलन अखरोट या बादाम या ऐसा ही सख्त छाल वाला कोई फल जिसे वो अपनी चोंच से तोड़ न सकता हो, उसे एक करीब सड़क के ऊपर फेंक देता है और खुद इंतजार में साथ ही दरख्त पर बैठ जाता है। और जब गाड़ी का पहिया गुजरने से वो टूट जाता है तो उसे खा लेता है। गालिबन फरासत और समझबूझ में कव्वे को परिंदों में वही हैसियत हासिल है जो जानवरों में बंदरों को है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।